औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अनफ़ाल इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को डिफ़ाइन किया था कि आपके नज़दीक मुसलमान कौन है। फिर आपने मुहाजिर को भी डिफ़ाइन किया कि आपके नज़दीक असल मुहाजिर कौन है। सूरह अनफ़ाल की जो मैंने आपके सामने आयात तिलावत की, इनमें अल्लाह ताला ने मोमिन को डिफ़ाइन किया है कि मोमिन कौन होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिन को बहुत जगह डिफ़ाइन किया है। एक मकाम मैंने आपके सामने तिलावत किया सूरह अनफ़ाल से कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो सिर्फ वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो इन्हें ईमान में बढ़ाती हैं, उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तो वो भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये हैं हकीकी मोमिन। और फिर आगे उनका इनाम है जो जिक्र किया गया कि लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दरजात हैं। व मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है। व रिज़्क़ुन करीम, और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। तो मेरा और आपका दावा मोमिन होने का है, तो हमें चाहिए कि हम ये सिफ़ात अपने अंदर चेक करें कि अल्लाह के नज़दीक तो मोमिन ये है। अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर हैं तो हम मोमिन अल्लाह के नज़दीक करार पाएंगे, वरना हर एक की अपनी डेफिनेशन मोमिन के हिसाब से हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मोमिनीन की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमला इस्मिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लास्ट लेक्चर में शुरू कर लिया था, और जुमला इस्मिया सुनते ही दो लफ्ज़ जो आपके जहन में आने चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए, और फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी, जुमला इस्मिया आपने सुना अरबी ग्रामर में, तो दो लफ्ज़ आपके जहन में क्या आएंगे जी? मुब्तदा और ख़बर, बस, और कुछ नहीं आना चाहिए आपके जहन में। आपके जहन में सिर्फ दो लफ्ज़ आने चाहिए, मुब्तदा और ख़बर। फिर आगे कहानी चलेगी कि जी मुब्तदा क्या होता है। तो मुब्तदा आपको पता है कि एक ऐसा इस्म होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, इसलिए इसे मुब्तदा कहते हैं कि उसकी इब्तिदा उस इस्म से हो रही है। और मुब्तदा के बारे में आपने जो याद रखना है वो ये रखना है कि मुब्तदा जो है वो अक्सर मारिफा होता है, 99% मारिफा होता है, और 100% मरफू होता है। ख़बर वो पार्ट या वो इस्म होता है जुमले का जो मुब्तदा के बारे में कहा जा रहा होता है। और ख़बर के बारे में भी आपने दो बातें याद रखनी है। एक ये कि वो नकरा होती है 99% और मरफू होती है 100%। बाकी जो दो पहलू बचे हैं, जिन्स और अदद, उसके एतबार से हमने देखा था दोनों बराबर होते हैं। मेन मुब्तदा होता है, लिहाजा ख़बर भी उसके मुताबिक इस्तेमाल होती है। यानी मुब्तदा अगर मुज़क्कर होता है तो ख़बर भी मुज़क्कर होती है, मुब्तदा मुअन्नस होता है तो ख़बर भी मुअन्नस होती है,
मुब्तदा वाहिद होता है या मुसन्ना होता है या जमा होता है तो ख़बर भी उसी के मुताबिक वाहिद, मुसन्ना या जमा होती है। मुब्तदा चूँकि मेन पार्ट है जुमला इस्मिया का, और हमने पढ़ा कि मुब्तदा आम तौर पे मारफा होता है, लिहाजा हमने जो मारफा की 5 अक़साम पढ़ी थी उन 5 अक़साम को एक एक करके हम मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमले बना रहे थे। हमने सबसे पहले अलम को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया ज़ैदुन सालिहुन, जिसका तर्जुमा हमने किया ज़ैद सालेह है, ज़ैद नेक है। उसके बाद फिर हमने मुअर्रब बिलाम इस्म को मुब्तदा की जगह पर रखा और जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन, जिसका तर्जुमा हमने किया लड़का सालेह है, यानी लड़का नेक है। आज हम इंशाअल्लाह ताला मारफा की एक और किस्म को मुब्तदा की जगह पर रखकर इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा हम थोड़े से जुमलों की रिवीजन कर लें, जहन में ये रखते हुए कि आप जितने मर्ज़ी ज़हीन हैं, आप जितने मर्ज़ी तालीम याफ्ता हैं, अगर आपने अरबी ग्रामर का एक लेक्चर भी मिस किया हुआ है तो आप बहुत पीछे हैं। ना आपकी जहानत वहाँ काम आती है, ना ही आपकी काबिलियत काम आती है, क्योंकि अरबी ग्रामर का ताल्लुक़ जो है ना वो ना तो जहानत से मैंने देखा है अपनी पढ़ाने की पूरी ज़िंदगी में, और ना ही तालीम के साथ देखा है। अरबी ग्रामर का ताल्लुक़ मैंने देखा है 2 चीज़ों के साथ है, एक मेहनत और एक दिलचस्पी। ये 2 चीज़ें हैं तो आप अरबी सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो माज़रत के साथ मैं कहूँगा आप अभी अपना सफ़र जो है ख़त्म कर सकते हैं, और अगर ये 2 चीज़ें हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और जो मैंने दावा किया था कि बोर्ड पे मैं कुरान की आयत आपके सामने लिखूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत आपके सामने लिखूँगा, आप ना सिर्फ उन्हें ट्रांसलेट करने के काबिल होंगे बल्कि ग्रामेटिकली एनालाइज करने के भी काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त उसके लिए वही है जो मैंने पहले दिन आपके सामने रखी थी। बाकी अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला के पास सारा इख्तियार है। अल्लाह चाहे तो आपको यहाँ बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर सारी अरबी सिखा दे, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं अपनी सारी ज़िंदगी में कि कोई शख्स जो है वो क्लास में आया और एक लेक्चर के बाद वो अरबी बोलता हुआ बाहर निकला हो। इसके लिए एक ज़िंदगी चाहिए होती है, और वो ज़िंदगी जो है वो मेहनत और दिलचस्पी के साथ ही चलती है। तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए चंद जुमलों को, और फिर इंशाअल्लाह ताला मारफा की तीसरी किस्म को मुब्तदा की जगह पर रखकर हम जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जुमला हमने बनाया कि ज़ैदुन सालिहुन, पहला जुमला हमारा था। ये जुमला आपने हमेशा याद रखना है, ये आपका पहला जुमला है अरबी ज़ुबान का जो आपने इस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है बाकायदा रूल्स के तहत। इस जुमले में मैं मुब्तदा की जगह पर मुअन्नस इस्म रखना चाह रहा हूँ ज़ैनब। तो हसन क्या जुमला बनेगा ये? ज़ैनबू। पहली चीज़ माशाल्लाह बिल्कुल सही कि इन्होंने ज़ैनब को ज़ैनबुन नहीं कहा बल्कि ज़ैनबू कहा। पेश के साथ इसे क्यों पढ़ा गया, सिंगल पेश के साथ, कि ये एक गैर मुनसरिफ इस्म है, गैर मुनसरिफ इस्म। और यहाँ पर आपने वो बात ज़हन में ताज़ा कर लेनी है कि गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा होते हैं जिनके 2 मुतालबात हैं। एक तो ये कि उन्होंने डबल हरकत नहीं लेनी होती, और दूसरे ये कि मजरूर फॉर्म में उन्होंने ज़ेर नहीं होना, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ की एक अलग कैटेगरी हमने बना ली थी, उसमें मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आज हम इजाफ़ा कुछ करेंगे। तो जी हसन अब जुमला मुकम्मल कर ले। ज़ैनबू सालिहतुन, एक्सीलेंट। हसन का ये जुमला 100% ठीक बनाना बता रहा है कि छुट्टियाँ ज़ाया नहीं की हसन ने, माशाल्लाह। लीजिए अब मैं जुमला बनाना चाहता हूँ साकिब कि उसामा नेक है। ओके जी, जी। तो उसामा मुब्तदा बन जाएगा, अलम है, बन सकता है।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उसामा, ठीक। अब नोट कर लें कि वो जो गैर मुनसरिफ एक जमात कायम हो गई थी, उस जमात में मज़ीद कुछ लोग शामिल होने लगे। जमात बनाई थी ख़वातीन ने, उसमें कुछ मुज़क्कर भी आए और ये दलील लेके आए कि क्योंकि गोलता जो है ये मुअन्नस की अलामत होती है, हमारे अंदर भी गोलता पाई जाती है, लिहाजा हमें भी गैर मुनसरिफ ट्रीट किया जाए, ठीक है। लिहाजा उनको भी इस जमात में शामिल कर लिया गया। तो अब जुमला क्या बन जाएगा जी? उसामतु सालिहुन। तो गैर मुनसरिफ अस्मा की दूसरी कैटेगरी आपके सामने आ गई, यानी आपने एक लिस्ट बनानी शुरू की है जिसकी हेडिंग आपने दी है गैर मुनसरिफ अस्मा। उसमें पहली कैटेगरी है अरब मुअन्नस नाम। मुअन्नस नाम कर लें, चलें अरब भी निकाल दें, मुअन्नस नाम। मुअन्नस नाम सबके सब गैर मुनसरिफ हैं। दूसरे नंबर पे लिखें ऐसे मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में गोलता हो। ऐसे मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में गोलता हो, तो ऐसे अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं। ओके जी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल इजाफा हुआ आपके इल्म में कि वो मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में गोलता आती है वो भी गैर मुनसरिफ शुमार किए जाते हैं। तो मैं अब जुमला बोलना चाहूँ जी, तलहा उस्ताद है, क्या अरबी होगी इसकी? तलहतु मुअल्लिमुन। तलहतु मुअल्लिमुन। माशा। उस्ताजुन भी हो सकती है, मुदर्रिसुन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके जी, जी टीचर उन हो सकती है, वो सूरत में जब आपको तीनों लफ्ज़ ना आते हो तो फिर टीचर उन भी हो सकती है। जी आप मुझे बताइए जी, हमज़ा, हमज़ा मेहनती है। हमज़ातु मुजताहिदुन। अब आपको पता है कि हमज़ा तुन नहीं कहना आपने, क्योंकि हमज़ा वो मुज़क्कर नाम है जिसके आखिर में गोलता आ रही है, और वो मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में गोलता आती है वो गैर मुनसरिफ शुमार किए जाते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। उसके बाद हम मज़ीद जुमला बना रहे हैं। फ़ारूक, हम कहना चाह रहे हैं जी अदनान नेक है। अदनान नेक है, तो अदनान मुब्तदा की जगह पर आ गया। अब गैर मुनसरिफ अस्मा का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। ख़वातीन से शुरू हुआ था, वो मुज़क्कर भी शामिल हुए जिनके आखिर में गोलता थी, तो गोया मुज़क्कर के लिए भी अब राहें हमवार हो गई। तो वो मुज़क्कर भी रजिस्टर्ड हो गए एज ए गैर मुनसरिफ जिनके आखिर में अलिफ और नून आता था, जैसे अदनान। तो गैर मुनसरिफ अस्मा की तीसरी कैटेगरी हमारे सामने आई, वो मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आता हो। ओके जी, तो आपने अदनान को अदनानुन नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? अदनानु। और जुमला बन जाएगा अदनानु सालिहुन। अदनानु सालिहुन। फरूक, सलमान खूबसूरत है। सलमानु जमीलुन। ओके, ठीक है जी जनाब, तैयार हैं आप? जी आप मुझे बताएं, इरफान तालिब इल्म है। इरफान, इरफानु तालिबुन, ठीक है, इरफानु तालिबुन। तो याद कराना बस मकसूद ये है कि वो मुज़क्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आता है वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। ओके जी, अब ज़रा हम गैर मुनसरिफ अस्मा की लिस्ट को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
कि गैर मुनसरिफ अस्मा और कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि एक पिक्चर आपके सामने जो है वो आ जाए। पहली बात नोट कर लीजिए कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं वो सिर्फ वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा होते हैं। एक बात नोट कर लें गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में कि ये नंबर के एतबार से क्या हो सकते हैं, ये या तो वाहिद होंगे या फिर जमा मुकस्सर होंगे। इसके अलावा ना मुसन्ना को आपने गैर मुनसरिफ कहना है, ना जमा सालिम मुज़क्कर को गैर मुनसरिफ कहना है, ना जमा सालिम मुअन्नस को गैर मुनसरिफ कहना है। सिर्फ वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा जो हैं वो गैर मुनसरिफ हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा कुछ हमारी भी मानो, अब ये नहीं कि हर कोई घुसता जाए इस ग्रुप में। तो उन्होंने कहा हमने शर्त ये रखी है कि या तो वाहिद आएगा इस कैटेगरी में या फिर जमा मुकस्सर। उसके अलावा गैर मुनसरिफ अस्मा में हम किसी को रजिस्टर नहीं करेंगे। ओके जी, लिहाजा रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई। अब मज़ीद कौन कौन रजिस्टर हुए गैर मुनसरिफ के तौर पे, तो अगली कैटेगरी नोट कर लें कि फ़रिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। फ़रिश्तों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। फ़रिश्तों के नाम गैर मुनसरिफ हैं। इस्माइल, मैं कहना चाहता हूं जिब्रील एक फरिश्ता है, क्या अरबी होगी इसकी? जिब्रीलु फरिश्ता तुन, ठीक है। पहले मुब्तदा तैयार करें जी, जिब्रीलु। आपने जिब्रीलुन नहीं कहना, बस ये ज़हन में रखना है, ठीक है जी। जिब्रीलु मलकुन, यानी आज आपको पता चला कि जिब्रील मलक है, ठीक है। हाँ जी, जिब्रीलु मलकुन, ओके जी। मैं चाहता हूँ जिब्रील के साथ मीकाल को भी मिलाना। मैं चाहता हूँ कि जुमला बने जी, जिब्रील और मीकाल फरिश्ते हैं। मीकालू, मीकाल वैसे हमारे नाम भी होते हैं ना, मीकाल जी। जिब्रीलु व मीकालू क्या बस, एक्सीलेंट, मलकानी। जिब्रीलु व मीकालू मलकानी, ठीक है, ओके जी। जिब्रीलु व मीकालू मलकानी जी। जुमला आपने बनाना है कि जिब्रील, मीकाल, हारूत और मारूत फरिश्ते हैं। बीच में कुछ डालें, हाँ, कॉमा हम वाव के साथ कवर करेंगे। जिब्रीलु व मीकालू व हारूतु व मारूतु। मलक सिफत है, सिफत है, पहले बताएं। सिफत नहीं है तो जमा सालिम नहीं बनेगी। मलाइका, हाँ जी, तो मलाइका को कंप्लीट करें। मलाइका कह रहा आप, मलाइका, मलाइका तुन, मलाइका तुन, जिस तरह असातिज़ा तुन है उसी तरह मलाइका तुन। ओके, क्लियर हो गया ना? माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। जिब्रीलु व मीकालू व हारूतु व मारूतु मलाइका तुन। ओके जी, क्लियर। पांचवी कैटेगरी लिख लें, शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। वैसे मैं जुमला बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जी, मक्का, मक्का एक शहर है, क्या अरबी होगी इसकी? मक्का तू, एक्सीलेंट। आपने मक्का तुन नहीं कहना, यहां पे ना अल लगाना है इसके साथ, ठीक है। मक्का तू मदीना तुन, या बलदुन भी इस्तेमाल होता है। बलद का लफ्ज़ मुल्क के लिए भी इस्तेमाल होता है, शहर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके जी,
तो मक्का तो मदीना तुन, यहाँ परेशानी हो जाना है आपने कहा मक्का मदीना है, तो मक्का मक्का ही है, लेकिन चूंकि मदीना अरबी ज़ुबान में शहर को कहते हैं तो इसलिए हमने मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ओके जी, छठी कैटेगरी लिख लें, 6 नबियों के नामों के अलावा, 6 नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम, 6 नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम। ओके जी, तो बेहतर है 6 बता दिए जाए आपको, यानी वो 6 जो गैर मुनसरिफ नहीं है वो बताने लगा हूं। ठीक है ना फरूक, जो मैं 6 बताने लगा हूं ये कौन से हैं जो गैर मुनसरिफ नहीं है। इन 6 के अलावा जिस नबी का नाम आपके सामने आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा। क्लियर? तो टॉप ऑफ द लिस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि स्टार्ट ही हमने इराब का वहां से किया था, मोहम्मदन मोहम्मदन मोहम्मदिन, ऐसे ही है ना। तो टॉप ऑफ द लिस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। बाकी आगे 5 नबियों के नाम नोट कर लें, उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिख लें। नूह का इराब अगर आपसे कहा जाए कि बोलें तो आप कहेंगे जी नूहुन, नूहन, नूहिन। कुरान मजीद में इसी तरह इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला नाम है जी हूद अलैहिस्सलाम, क्योंकि इन नबियों के नाम कुरान में इस्तेमाल हुए हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो हूद का इराब आप कैसे बोलेंगे? हूदुन, हूदन, हूदिन। उसके बाद तीसरा नबी, यानी तरतीब के हिसाब से चौथा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरा, लूत अलैहिस्सलाम। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, तो लूत का इराब बोले लूतुन, लूतन, लूतिन। ओके जी, टोटल 4 हो गए। 5वां नबी सालेह अलैहिस्सलाम, कुरान में जिक्र है हजरत सालेह का, तो सालेह का इराब कैसे बोलेंगे? सालेहुन, सालेहन, सालेहिन। और लास्ट ऑफ द लिस्ट हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, इनका नाम भी कुरान में आया है, लिहाजा ये भी हमें याद होना चाहिए। तो शुएब लफ्ज़ का इराब कैसे बोलेंगे? शुएबुन, शुएबन, शुएबिन। एक्सीलेंट। अब हम आते हैं अपने जुमलों की तरफ। इन 6 नामों के अलावा जो भी नाम आएगा नबी का नाम, वो गैर मुनसरिफ आपने ट्रीट करना है। ओके जी। जी जनाब, मैं कहना चाहता हूं इब्राहीम नबी हैं, क्या अरबी होगी? एक्सीलेंट, माशाल्लाह। इब्राहीमु नबीयुन, सही जी। उमैर, मैं कहना चाहता हूं इब्राहीम और इस्माइल नबी हैं। इब्राहीमु व इस्माइलु नबी यानी, नबी यानी। ओके जी। आदम, यूसुफ और यूनुस नबी हैं। मैं लिख देता हूं, आदमु व यूसुफु व यूनुसु नबीयुना। और नबी की जमा अंबिया भी आती है, तो नबी की जमा अंबिया भी इस्तेमाल होती है। तो अब मैं नबीयुना की जगह लिखने लगा हूं अंबिया। ओके, तो नोट कीजिएगा, मैं लिखने लगा हूं अंबिया उ, अंबिया उ। क्या पता चला आपको? आपको पता चला कि अंबिया लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है। अगर गैर मुनसरिफ ना होता तो मैं अंबिया उन लिखता,
या अंबिया उन बोलता। ओके जी। अच्छा, अब हम गैर मुनसरिफ अस्मा की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। 6 कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं और मैंने बताया था कि गैर मुनसरिफ अस्मा में सिर्फ कौन रजिस्टर हो सकते हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर। तो अंबिया जमा मुकस्सर है ना, तो इसका मतलब है ये एज ए गैर मुनसरिफ रजिस्टर हो सकता है। ओके जी। तो वाहिद अस्मा की कैटेगरीज मैंने आपको पूरी करा दी और यहां से जमा मुकस्सर की कैटेगरीज शुरू हो रही हैं। ओके जी, ठीक है। तो अंबिया को हम क्या नाम दें, तो इसको हम नाम देते हैं 7 नंबर के तहत। नाम इसको आप ये दे लें कि अंबिया के वजन वाले अल्फाज। अंबिया के वजन वाले अल्फाज। अंबिया के वजन वाले अल्फाज से क्या मुराद है मैं बताता हूं आपको, लेकिन सिर्फ आप जरा हेडिंग दे लें, अंबिया के वजन वाले अल्फाज। अंबिया का एक वजन है, वजन वो वाला वजन नहीं, यानी एक लफ्ज का अपना एक पैटर्न होता है, यानी यहां पर वजन से मुराद पैटर्न है। ओके जी। मसलन देखें, अंग्रेजी में कहा जाता है यार एक लफ्ज में बोल रहा हूं, इसके पैटर्न के कुछ लफ्ज आप बोले। मैं कहता हूं जी बॉय, बॉय, आप कहेंगे जी टॉय, आप कहेंगे जॉय, और जी रॉय। सही है ना, लफ्ज आ गया ना। मैं कहता हूं जी रे, RAY, रे, से, डे, वे, बे। ठीक है, वजन तो वही है ना, वजन वही है। ओके जी। तो ये पैटर्न है, पैटर्न समझ में आ गया। तो अंबिया का पैटर्न, मैं कहूं अंबिया पैटर्न के लफ्ज बोले, अंबिया, औलिया, औलिया, अंबिया का पैटर्न ये ना, जरा पैटर्न सुने ना गौर से। अंबिया, औलिया, अगनिया। सूफिया अगर करेंगे ना तो वो शुरू में पेश आ रही है, ठीक है ना। अंबिया, औलिया, अगनिया, अस्दिका। ठीक है, ये इस पैटर्न के लफ्ज हैं। तो जमा मुकस्सर में कुछ पैटर्न्स आपके सामने आएंगे जो गैर मुनसरिफ होते हैं। उम्मीद है पैटर्न की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो 7 कैटेगरीज होगी। 8वीं कैटेगरी नोट करें, 8वीं कैटेगरी नोट करें, उलमा पैटर्न के अल्फाज। उलमा पैटर्न के अल्फाज, उलमा। बस मैं कहना चाहता हूं जी जैद, हामिद और महमूद आलिम हैं। जैद, हामिद और महमूद आलिम है, तो क्या कहूंगा अरबी जुबान में? जैदुन व हामिदुन व महमूदुन उलमाउ। ठीक है जी, आलिम है। ओके, आलिम की जमा आप आलिमूना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आलिम भी एक सिफत ही है। ठीक है, जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है, उलमाउ। तो उलमा पैटर्न के और लफ्ज जरा बोले। उलमा का ऑपोजिट क्या होता है? जुहला। ठीक है ना, उलमा का ऑपोजिट जुहला। अच्छा, तुलबा, गुरबा। गुरबा का ऑपोजिट उमरा। ठीक है, फुकरा। शहीद की जमा शुहदा। फकीह की जमा फुकाहा। तो ये सारे उलमा पैटर्न के लफ्ज हैं। क्लियर होगी बात? 2 पैटर्न आ गए जी, 2 पैटर्न आ गए। अब मजीद जो पैटर्न है, 3 पैटर्न है गैर मुनसरिफ के। गैर मुनसरिफ के मजीद 3 पैटर्न है।
उन पैटर्न्स की आपने शेप्स जो है ना वो याद रखनी है। मैं आज खैर मुनसरिफ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। इसके बाद हम खैर मुनसरिफ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ रिकॉल किया करेंगे। जहाँ कोई एग्जांपल आएगी खैर मुनसरिफ इसम की तो हम जहन में ले आया करेंगे। अब मज़ीद खैर मुनसरिफ के 3 पैटर्न्स की शेप्स आपको मैंने याद करवानी है। ये तो मैंने आपको नाम के हवाले से याद करा दिए ना। तो कुल कैटेगरीज कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। और बाकी 3 मज़ीद पैटर्न्स हैं जो कि शेप्स से मुतालिक हैं। अब वो शेप्स आपने याद रख लेनी है किसी तरह। 3 शेप्स हैं जी, 1 2 3, टोटल 9 है और 10वीं पूरी करेंगे हम मिसलिनियस के नाम से, ठीक है। अब 3 शेप्स बताने लगा हूं। इन शेप्स पे जो भी इस्म आएगा ना जमा मुकस्सर का वो गैर मुनसरिफ होगा। ओके, शेप नोट कर लें। एक लेटर है, ये लेटर की जगह है, ये दूसरे लेटर की जगह है, ठीक है। उसके बाद एक अलिफ है, उसके बाद एक लेटर है और उसके बाद फिर एक लेटर है। ये शेप है लेटर्स के हवाले से। अब इनकी हरकत में डालने लगा हूं। ओके जी, पहले लेटर पे ज़बर होगी, दूसरे लेटर पे भी ज़बर होगी, चौथे लेटर पे ज़ेर होगी। तो ये लेटर्स प्लस हरकत का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना जमा मुकस्सर का, वो गैर मुनसरिफ होगा। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। मुझे बताइए मस्जिद की जमा क्या होती है? मसाजिद। मैं मसाजिद लिखने लगा हूं। मुझे बताइए क्या मसाजिद इस पैटर्न में फिट बैठ रही है ना? बैठ रही है ना? पहला लेटर मीम है, हमने लेटर फिक्स नहीं किया, हमने कहा एनी लेटर, हरकत उसकी फिक्स की है, ज़बर, ज़बर आ गई। दूसरा लेटर हमने फिक्स नहीं किया, हमने हरकत फिक्स की, ज़बर। तीसरा हमने लेटर ही फिक्स कर दिया, अलिफ, ठीक है। चौथा हमने लेटर फिक्स नहीं किया बल्कि हरकत फिक्स की, सही। तो मसाजिद इसी पैटर्न में बनता है ना, लिहाजा मसाजिद लफ्ज़ जो है ये गैर मुनसरिफ होगा। तो मस्जिद की जमा मसाजिदु गैर मुनसरिफ है। ओके जी। अब मुझे बताइए मजहब की जमा क्या आती है? तो मजाहिब, मजाहिबु गैर मुनसरिफ होगा। मदरसा की जमा क्या आती है? मदारिस, तो मदारिस गैर मुनसरिफ इसम होगा। मंजर की जमा क्या आती है? मनाजिर। ओके ना, समझ आ रही है ना बात? तो एक ये शेप हो गई, एक शेप ये हो गई। अब मैं दूसरी शेप लिखने लगा हूं। दूसरी शेप में एक लेटर का इजाफा हो गया सिर्फ, ठीक है। एक लेटर का इजाफा हो गया, हरकत उसी तरह। ओके, यहां तक सेम है, कोई नई चीज आपको याद नहीं करनी पड़ी। क्लियर हो गया? उसके बाद सुकून है। क्लियर? यानी वही जो पहली शेप है ना, उस शेप में एक लेटर और ऐड कर लें और सेकंड लास्ट लेटर को सुकून के साथ आपने प्रोनाउंस करना है। अब यहां पर मैं एक लफ्ज आपके सामने लिखता हूं। अरबी जुबान में मीज़ान जो है ना, मीज़ान, मीज़ान किसे कहते हैं? तराजू। मीज़ान की जमा पता है क्या आती है? कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है। फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। ठीक है ना? तो मवाज़ीन मैं यहां पर फिट कर रहा हूं। बन रहा है पैटर्न? वही है ना, जबर जबर अलिफ जेर और सुकून। तो मवाज़ीन को आप कैसे पढ़ेंगे? मवाज़ीनो, मरफू फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मिसबाह, अपना क्रिकेटर नहीं, दूसरा मिसबाह, चराग, उसकी जमा आती है मसाबीह। तो सूरह मुल्क में आप देखें
आपको मसाबी हा सिंगल हरकत के साथ नजर आएगा। ओके, वलकद ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबी हा, वो सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है अभी आपके इल्म के मुताबिक। इसी तरह मिफ्ताह कहते हैं चाबी को। एक तो मिफ्ताह इस्माइल है, ठीक है, मिफ्ताह चाबी, उसकी जमा आती है मफातीह, मफातीह। तो दूसरा पैटर्न आ गया जी। और तीसरा पैटर्न बहुत ही सिंपल है, वो है जी ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, याद रखना शुरू वाला हिस्सा सेम है सबका, सिर्फ अलिफ के बाद चेंज शुरू हो जाती है। या अलिफ के बाद एक ही हर्फ है शद वाला, या अलिफ के बाद दो हरूफ है, या अलिफ के बाद तीन हरूफ है। अगर तीन है तो उन तीन में से दरमियान वाला सुकून के साथ है। ओके जी, इसकी एक ही एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान में दाब्बा कहते हैं, जानदार के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा इस्तेमाल होती है दवाब। तो दवाबु पढ़ेंगे हम इसको, जबर जबर और आपका तीसरा अलिफ और आगे शद वाला हर्फ। और शद आपको मैंने बताई है कि शद का मतलब है एक मरतबा वही हर्फ साकिन है और एक मरतबा हरकत के साथ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दवाबु मरफू, ठीक है, मंसूब पढ़ेंगे दवाबा और मजरूर पढ़ेंगे दवाबा। ओके जी। अच्छा, अब अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कुछ आपके सामने जमा मुकस्सर लिखता हूं। आपने मुझे बताना है कि जमा मुकस्सर जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं या नहीं। गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर को कैसे चेक करेंगे? इन 5 कैटेगरीज में, 3 शेप्स में और 2 पैटर्न्स में। ओके जी, समझ आ गई? मैं लिखने लगा हूं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में लिखने लगा हूं, आपने बताना है कि जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ है या नहीं है। कौन बताएगा सबसे पहले? क्या भाई, आप पता चल गया आपको कि पहला आसानी होता है सबसे। ठीक जी साकिब, तैयार? मैं एक जमा मुकस्सर आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताइए। कुफार काफिर की जमा मुकस्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है। कुफार गैर मुनसरिफ है या नहीं है, ये बता दें। गैर मुनसरिफ नहीं है। क्यों नहीं है गैर मुनसरिफ? माशाल्लाह, इसलिए कि जो जमा मुकस्सर की हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें कुफार फिट ही नहीं हो रहा। तो कुफार का इराब बोल दे। कुफारुन, कुफारन, कुफारिन। एक्सीलेंट, ये रिक्वायर्ड है बस। समझ क्लियर हो रही है ना चीजें? याद आ रही है? कोई नहीं लग रही है चीजें? अच्छा जी, हसन तैयार? पक्की बात? माशाल्लाह। मलाइका, तसल्ली से जवाब देना है, जल्दी नहीं करनी। उस लफ्ज को 5 कैटेगरीज में रख कर अगर कहीं फॉल कर रहा है तो गैर मुनसरिफ है, नहीं तो गैर मुनसरिफ नहीं है। इनमें से देखो, इनमें किसी में नहीं फिट हो रहा। देखो, पहला जबर से आ रहा है, जबर है, दूसरा भी जबर है तो मिल रही है। तीसरा अलिफ मिल रही है, उसके बाद जेर मिल रही है, आगे सुकून नहीं है, इसलिए गैर मुनसरिफ भी नहीं है। तो क्या बन जाएगा? मलाइकातुन। असातिज़ा गैर मुनसरिफ होगा? नहीं, पक्की बात है। मिल रहा है यार, देखो जरा इसके साथ, नहीं मिल रहा, सुकून नहीं है। तो असातिज़ा को कैसे पढ़ना है आपने? असातिज़ा तुन, असातिज़ा तुन, असातिज़ा तुन। ओके जी। जो गैर नहीं है ना, वो गैर के हटा के हैं जी। दो लफ्ज, माशाल्लाह।
शुरफा का पता है ना, किसकी जमा है? शरीफ की। हाँ जी, खैर मुसरिफ है या नहीं है? नहीं है ना? हाँ है। किसके वजन पे? उलमा के वजन पर है। उलमा के वजन पे है, उलमा के पैटर्न पे है, तो खैर मुसरिफ शुरफा। ओके जी, ले जी 10वीं और लास्ट कैटेगरी लिखी है, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। 10वीं कैटेगरी है मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा का मतलब यह होता है कि जो कुछ पढ़ा है उसमें कहीं नहीं फिट बैठते, सही है, जो कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें फिट नहीं बैठते। ओके जी, मुतफर्रिक में सबसे पहले नाम लिखें, आदम का मुकाबला किससे हुआ था? मुकाबला, ठीक है, इबलीस। इबलीस गैर मुनसरिफ है, इबलीस को एज ए गैर मुनसरिफ लिस्ट में शामिल कर लें। ओके जी, ये मुतफर्रिक में हम लिख रहे हैं। मुतफर्रिक में पहला नाम है इबलीस। ओके जी, फिर इबलीस के बाद ना बहुत सारे इबलीस आए। एक और बड़ा इबलीस फिरौन। ओके जी, वो भी इबलीस ही था, वो भी गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इबलीस भी कुरान में आया है, फिरौन भी कुरान में आया है, और गैर मुनसरिफ ही आए हैं। ओके जी, इबलीस और फिरौन। फिरौन का एक बिल्कुल बड़ा करीबी साथी था, बड़े पैसे वाला। खजाना तो कारून का मशहूर है ना। ठीक है, तो कारून भी है। इनका मकाम क्या है आपके हाल में? ये जन्नत में जाएंगे सारे? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? जहन्नम। तो जहन्नम भी गैर मुनसरिफ है। ओके जी, इबलीस, फिरौन, कारून, मकाम क्या? जहन्नम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी में फिरौन और इबलीस, इनके मुकाबले के लिए कोई ना कोई पैदा किया है। ठीक, फिरौन का मुकाबला हज़रत मूसा पैदा हुए। इबलीस एक शख्सियत से डरता था जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ता बदल जाता है तुम्हें देखता है तो। वो पर्सनैलिटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किया। लिहाजा उमर नाम जो है ये भी गैर मुनसरिफ है। ओके, ले जी, गैर मुनसरिफ अस्मा जो है ना, मैंने आपको मुकम्मल करवा दी हैं। ये एक मेरे ख्याल में ज़बरदस्त एक लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ये काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। शायद इससे पहले इस तरह से गैर मुनसरिफ अस्मा हमने नहीं पढ़े, क्यों मामा? ऐसे ही है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे चलते हैं। तो 10 कैटेगरीज आपके सामने गैर मुनसरिफ अस्मा की आ गई हैं, रिवाइज कर लें। नंबर 1 मुअन्नस नाम, नंबर 2 मुज़क्कर गोलता वाले नाम, नंबर 3 मुज़क्कर अलिफ नून वाले नाम, नंबर 4 फरिश्तों के नाम, नंबर 5 शहरों मुल्कों के नाम, नंबर 6 नबियों के अलावा बाकी नबियों के नाम। बाकी 3 कैटेगरीज जो हैं, यानी 2 पैटर्न्स और 3 शेप्स, ठीक हो गया, और 1 मुतफर्रिक। ओके जी, तो गैर मुनसरिफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मारफा की नेक्स्ट किस्म को एज ए मुब्तदा यूज़ करके जुमले बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।